हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। और पृथक राज्य आंदोलन जो आपका टॉपिक चल रहा था तो वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा आधुनिक उत्तराखंड में, वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं टॉपिक में कवर नहीं कर पाया, तो वो मैं आज यहाँ पर करवा रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो टॉपिक में कवर करवा दिए गए थे, लेकिन फिर भी उनको एक प्रश्नोत्तरी के रूप में बना के आज यहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो इंद्रमणि बडोनी जी को पहाड़ का गांधी या उत्तराखंड का गांधी आपने पढ़ा होगा, लेकिन जसवंत सिंह बिष्ट जो कि यूकेडी के एक नेता थे, ठीक है, जिन्होंने 1980 में रानीखेत विधानसभा सीट से चुनाव भी जीता था, तो इनको भी क्या कहा जाता है, पहाड़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, जसवंत सिंह बिष्ट का नाम हमने कई बार सुना पृथक राज्य आंदोलन के दौरान। ठीक है, जो भी इनसे रिलेटेड फैक्ट थे वो पृथक राज्य आंदोलन में कवर हो चुके हैं। तो एक ध्यान रखेंगे आप, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को भी कहा जाता है। अब ऑप्शन में एक साथ दोनों नाम नहीं देगा आयोग। ठीक है, ये हो सकता है कभी ऐसा प्रश्न बन जाए कि इंद्रमणि बडोनी ऑप्शन से हटा दिया जाए और जसवंत सिंह बिष्ट वहाँ पर डाल दिया जाए ऑप्शन में, तो आपका उत्तर हो जाएगा फिर जसवंत सिंह बिष्ट। खैट पर्वत का अनशन कितने दिनों तक चला। ठीक है, तो खैट पर्वत का जो अनशन था ये 32 दिनों तक चला था। दिवाकर भट्ट व 80 वर्ष के सुंदर सिंह चौहान आमरण अनशन पर बैठे थे, और इस खैट पर्वत के अनशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में पृथक राज्य आंदोलन में बता दिया था। तो ध्यान रखेंगे 32 दिनों तक ये अनशन चला था। टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सीधे वन लाइनर में याद रखेंगे, गोपाल सिंह राणा को। ठीक है, तो वैसे हम टिहरी का इतिहास पढ़ेंगे अभी वहाँ पर आ जाएगा ये टॉपिक, विस्तृत रूप से हम वहाँ पर देखेंगे इसको, लेकिन वन लाइनर के रूप में आप याद रख लीजिए कि गोपाल सिंह राणा को आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। कुल्ली बेगार जैसी कुप्रथा से गांधी जी को किसने अवगत करवाया था, तो बद्रीदत्त पांडे जी ने अवगत करवाया था। दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडिनी पताका फहराई, तो 1897 अजय रावत जी की बुक में दिया गया है। अन्य कई ऐसी बुकें हैं जहां पर 1897 इसका उत्तर दिया गया है, जो कि गलत है क्योंकि इस समय तक दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो चुकी थी। और ये फैक्ट मैंने पहले भी आपको सही करवा दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से इसको सही करवा रहा हूँ ताकि आप इसे सही से नोट कर लें। तो 1867 इसका सही उत्तर होगा। दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडिनी पताका फहराई, तो 1867 में, क्योंकि 1897 तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अजय सिंह रावत जी की बुक में 1897 दिया गया है, वो गलत है। ठीक है, आप उसे सही कर लीजिएगा। कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 1 सितंबर को, जबकि गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को। 1 सितंबर को एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, खटीमा कांड, और उसी की याद में ये मनाया जाता है 1 सितंबर को। ठीक है, अब मसूरी कांड 2 सितंबर को हुआ था, तो 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो खटीमा कहाँ पड़ता है, कुमाऊँ में पड़ता है, तो यहाँ पर कुमाऊनी भाषा दिवस हो गया। मसूरी यहाँ पर गढ़वाल में आता है, तो गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को। और पहली बार ये 2018 में ये दिवस मनाए गए थे। ठीक है, बाल सभा की स्थापना कब हुई थी, तो और सबसे पहले कि किसने करी थी स्थापना, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो टिहरी में सत्य प्रसाद रतूड़ी ने इसकी स्थापना करी थी, और उत्तर है इसका 1935। लेकिन मेहरबान सिंह जी गुसाई जी हैं जो अपनी बुक में 10 मार्च 1929 लिखते हैं। कुछ किताबों में लिखा गया है 1930 के आसपास। ठीक है, 1930 के आसपास। तो ऑप्शन देखिए बन सकता है एग्जाम में कि बाल सभा की स्थापना कब हुई थी, 1930 के आसपास, 1940 के आसपास, 1950 के आसपास, या 1920 के आसपास। तो 1930 के आसपास आप ध्यान रखेंगे। और 1935 भी कुछ किताबों में ये दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। 1935 भी ध्यान रखिए, 1929 भी, 1930 भी। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग यहाँ पर डेट दी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में पहला पुलिस हत्याकांड कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पर आप तभी इस प्रश्न को सही कर पाएंगे जब आपको एकदम डेट सही याद होगी, डेट और सन आपको अच्छे से याद होगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में पहला पुलिस हत्याकांड कब हुआ, खटीमा में, मसूरी में, या बाटा घाट में। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि खटीमा कांड कब हुआ, 1 सितंबर को हुआ। उसके ठीक अगले दिन 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ। अब जिन्होंने बाटा घाट कांड नहीं पढ़ा होगा तो वो हो सकता है कि बाटा घाट कांड पे यहाँ पर उत्तर मारते, जबकि बाटा घाट कांड कब हुआ, 15 सितंबर को। 1 सितंबर को खटीमा कांड, 2 सितंबर को मसूरी कांड, और 15 सितंबर को बाटा घाटा कांड। तो सबसे पहले कहाँ हुआ पुलिस हत्याकांड, खटीमा में। श्रीयंत्र टापू कांड के विरोध में किस स्थल पर राज्यपाल द्वारा उद्घाटित गढ़वाल महोत्सव के पंडाल को जला दिया गया था,
ठीक है। श्रीनगर टापू कांड, मैंने श्रीनगर टापू कांड के बारे में आपको पूरे डिटेल में बता दिया था। 10 नवंबर 1995 को ये कांड हुआ था और इसमें एक ऐसा कांड था जो कि नदी के बीचों बीच हुआ था। अलकनंदा नदी के बीचों बीच यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे थे और 2 व्यक्ति यहाँ पर मारे गए थे, यशोधर बेंजवाल, ठीक है, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, ठीक है। तो 2 व्यक्ति यहाँ पर मारे गए थे, पुलिस द्वारा इनको पीटा गया और इतनी बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद नदी में फेंक दिया गया। कुछ दिनों बाद इनकी फिर लाश मिली थी, ठीक है। तो ये कांड कब हुआ था, किस दिन इनको पीटा गया था, 10 नवंबर 1995 को। और यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की जो डेड बॉडी है वो 10-15 दिन बाद मिली थी फिर, ठीक है। तो यहाँ पर सिरियन टापू कांड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक ऐसा आंदोलन था जो नदी के बीचों बीच में हो रहा था और इस जो स्थान था सिरियन टापू जो श्रीनगर का है, इस स्थान को किसने चुना था, दिवाकर भट्ट ने चुना था। और इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस समय कौन थे, मोतीलाल वोरा थे। और इस कांड से पहले वो उत्तरकाशी आए थे और उत्तरकाशी में उन्होंने गढ़वाल महोत्सव का उद्घाटन किया था। लोगों ने तो उसी समय इसका विरोध कर दिया था क्योंकि इस समय उत्तराखंड में एक से एक बढ़कर कांड हो चुके थे, तो गढ़वाल में भी विरोध हुआ था कि ये महोत्सव यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर कर रही है सरकार अभी। लेकिन जैसे ही फिर सिरियन टापू कांड होता है कब, 10 नवंबर 1995 को, और यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत को बेरहमी से पीटकर नदी में फेंक दिया जाता है। उसके बाद ठीक अगले दिन उत्तरकाशी में 11 नवंबर को राज्यपाल द्वारा जो उद्घाटित गढ़वाल महोत्सव के पंडाल को यहाँ पर जला दिया था लोगों ने। तो ध्यान रखेंगे, सिरियन टापू कांड के विरोध में किस स्थल पर राज्यपाल द्वारा उद्घाटित गढ़वाल महोत्सव के पंडाल को जला दिया गया, तो उत्तरकाशी। और कौन थे राज्यपाल, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, मोतीलाल वोरा। सत्यप्रसाद रतूड़ी द्वारा स्थापित बाल सभा का उद्देश्य क्या था, तो बालकों में चरित्र निर्माण, बालकों में देशभक्ति या दोनों, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कि बाल सभा का गठन क्यों किया गया था। सत्यप्रसाद रतूड़ी द्वारा टिहरी में बाल सभा का यहाँ पर गठन किया गया था, स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो चरित्र निर्माण और बालकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना था। तो ध्यान रखेंगे, दोनों हो जाएंगे यहाँ पर उत्तर, बालकों में चरित्र निर्माण और बालकों में देशभक्ति, ठीक है। तो जो ये बाल सभा थी, हर शनिवार को इसकी बैठक होती थी और इस बैठक में क्या होता था, देशभक्ति, ठीक है, देशभक्ति की कहानियाँ सुनाना, जैसे अनुशासन से संबंधित कार्यलाभ हो गए, कार्यक्रम हो गए, या भारत व अन्य विषय पर कुछ भी निबंध, महान जो पुरुष हैं उनके बारे में बताना। तो इस प्रकार की यहाँ पर गतिविधियाँ होती थी बाल सभा के अंतर्गत, ठीक है। तो बाल सभा के सदस्यों और कुछ अन्य व्यक्तियों के सहयोग से एक पत्रिका भी निकाली गई थी, ठीक है। तो केसरी नामक पत्रिका निकाली गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कौन सी, केसरी, ठीक है। तो केसरी नामक पत्रिका भी यहाँ पर निकाली गई थी बाल सभा के द्वारा। बाल सभा ने अपने प्रयासों से टिहरी की एक सबसे बुरी प्रथा, कौन सी प्रथा थी, छरोली प्रथा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, छरोली प्रथा, इसको जरूर नोट कीजिएगा आप। एक तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि केसरी नामक पत्र निकाला गया था बाल सभा द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि बाल सभा और कुछ अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कौन सी पत्रिका आरंभ की गई थी, तो केसरी पत्रिका आरंभ की गई थी, एक ये पॉइंट नोट कर लीजिए। और एक प्रथा थी छरोली प्रथा, ठीक है। तो छरोली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय भी इसी बाल सभा को जाता है। इस प्रथा में होलिका दहन के दूसरे दिन लोग कीचड़ से, जूते से, चप्पल से, राख का प्रयोग करते थे और हुड़दंग मचाते थे। बाल सभा ने इसका विरोध किया और इस प्रथा को टिहरी से समाप्त करवा दिया। तो ध्यान रखेंगे, छरोली प्रथा को जो समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, बाल सभा को, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं, एक तो जो प्रश्न ही है, और बाकी एक केसरी पत्रिका के बारे में, एक छरोली प्रथा के बारे में। कुंजा तालुका के विजय सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष विद्रोह हुआ था, तो 1824 में ये विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को गुर्जर विद्रोह के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो विजय सिंह कुंजा थे राजा, वो गुर्जर थे, ठीक है। और कहाँ हुआ था, हरिद्वार में हुआ था। तो हरिद्वार के कुंजा तालुका में राजा विजय सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था 1824 में। थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में क्या हुआ था। 1824 में गुर्जरों ने क्या किया, गुर्जरों ने कुंजा बहादुरपुर के ताल्लुकदार थे जो विजय सिंह, ठीक है, विजय सिंह कुंजा, और इनके एक सेनापति थे कल्याण सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इनमें बड़ी संख्या में यहाँ पर क्या होते हैं, लोग शहीद हो जाते हैं। और रुड़की से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गाँव है सुनहरा गाँव, ठीक है, सुनहरा गांव। और उस सुनहरा गांव में लगभग 150 स्वतंत्रता सेनानियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया और इसे हम जानते हैं उत्तराखंड के इतिहास में गुर्जर क्रांति के नाम से। और 3 अक्टूबर 1824 को राजा विजय सिंह भी शहीद हो जाते हैं, इसलिए हर साल 3 अक्टूबर को विजय सिंह कुंजा शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, एक तो पहला गुर्जर विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो मतलब मेन पॉइंट है
कहानी कुनी तो आप नेट पे आराम से पढ़ सकते हैं, विस्तार पूर्वक इसका पूरा दे रखा है नेट में विजय सिंह के बारे में। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या है कि गुर्जर विद्रोह कब हुआ, 1824 में। कहाँ था ये कुंजा तालुका, हरिद्वार में। जो कुंजा बहादुरपुर गांव है वो कहाँ है, हरिद्वार में। और यहाँ के राजा विजय सिंह कुंजा ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। इनके सेनापति कौन थे, कल्याण सिंह थे। और 3 अक्टूबर 1824 को इनका क्या हो गया था, ये मर गए थे, मारे गए थे। और उसके बाद 3 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है, विजय सिंह कुंजा शहीद दिवस मनाया जाता है। 1857 की क्रांति के समय नजीबाबाद के किस अंग्रेज ने अंग्रेजों से युद्ध कर बिजनौर जिले पर भी अधिकार कर लिया था, तो ध्यान रखेंगे बम्बू खां। 1857 की क्रांति के समय नजीबाबाद का एक नवाब था, उसने अंग्रेजों से युद्ध किया और बिजनौर जिले पर भी उसने अधिकार कर लिया था कुछ समय तक। तो वो कौन था, बम्बू खां। इंद्र सिंह नयाल ने जो विधान परिषद के सदस्य थे, तो इन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु पृथक प्रबंध करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जीबी पंत को किस वर्ष पत्र लिखा था, तो 1954 में इन्होंने पत्र लिखा था। तो ये फैक्ट वहाँ पर छूट गया था जब पृथक राज्य आंदोलन को मैं सनवार करवा रहा था, वहाँ पर एयर वाइज करवा रहा था, तो वहाँ पर ये 1954 वाला टॉपिक छूट गया था। तो ध्यान रखेंगे इंद्र सिंह नयाल ने 1954 में जीबी पंत को पत्र लिखा था पृथक राज्य के संबंध में। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहाड़ी क्षेत्र के पिछड़ेपन और गरीबी को देखते हुए किस वर्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का सुझाव दिया, तो 1970 में, 12 मई 1970। तो 1970 ध्यान रखेंगे। 1987 में बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अलग राज्य की बात को स्वीकार किया था। यह बैठक कहाँ हुई थी, ये मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। तो अल्मोड़ा में ये बैठक हुई थी। तो 1987 में बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में क्या हुआ था, राज्य की बात को स्वीकार कर लिया गया था, एक पृथक राज्य की बात को स्वीकार किया गया था। और ये बैठक कहाँ हुई थी, अल्मोड़ा में 1987 में। कंकोड़ा खाल आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, तो 1921 में। ये आंदोलन मैंने आपको एक बार बीच में कहीं पे टॉपिक आया था, जब मैं अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा कहीं पे टॉपिक में आ गए थे बीच में, तो वहाँ पर मैंने अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा के बारे में बता दिया था आपको। लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं नोट्स के माध्यम से, कंकोड़ा खाल आंदोलन कब हुआ था, 1921 में और 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी 1921 को रुद्रप्रयाग में पड़ता है कंकोड़ा खाल गाँव, ठीक है। और कुल्ली बेगार प्रथा के विरुद्ध यहाँ पर आवाज़ उठाई गई थी और जिसका नेतृत्व किसने किया था, अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा ने किया था। तो 12 जनवरी 1921 को डिप्टी कमिश्नर जो मेसन था उसने क्या किया, कंकोड़ा खाल में कैंप लगा दिया और इस कैंप के तहत वह ग्रामीणों से बर्दाश्त ले रहा था, ठीक है। तो कुल्ली बेगार प्रथा से रिलेटेड है कंकोड़ा खाल आंदोलन। और जब यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मेसन यहाँ पर कंकोड़ा खाल गाँव में आता है, लोगों से बर्दाश्त लेता है, अर्थात जो खाने पीने का सामान होता है, घी, दूध, दही, मक्खन, तो ये ले रहा था। और जब अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा को इसकी खबर मिली तो वो बेसोड़ से आलम सिंह प्रधान को अपने साथ लेकर कंकोड़ा खाल की तरफ चल गए, ठीक है। तो इस समय जो अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा गांव-गांव में जा रहे थे, कुल्ली बेगार प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन जब कंकोड़ा खाल में यहाँ पर मेसन पहुँचता है तो उसके बाद अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा को जब खबर मिलती है तो वो बेसोड़ से आलम सिंह प्रधान को अपने साथ लेके आते हैं और कंकोड़ा खाल की तरफ चल देते हैं। और यहाँ पर प्रधानों, थोकदारों और पटवारियों के डर से कुछ लोग क्या कर रहे थे, बर्दाश्त ले जा रहे थे और उन्हें रोकने के लिए अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा यहाँ पर रास्ते पर लेट जाते हैं। और जब डिप्टी कमिश्नर मेसन को लगता है कि आंदोलन क्या हो सकता है, उग्र हो सकता है, तो उन्होंने आंदोलनकारियों से बातचीत करी, लेकिन ये बातचीत करना मतलब नाकाफी साबित हुआ और इसके बाद कुल्ली बेगार आंदोलन इस समय तक धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। तो ये आपको यहाँ से फैक्ट जो याद रखने वो है ये कि कुल्ली बेगार प्रथा के विरुद्ध था ये आंदोलन। कौन सा, कंकोड़ा खाल आंदोलन। कंकोड़ा खाल एक गाँव है रुद्रप्रयाग में, गढ़वाल में। कब हुआ, 12 जनवरी 1921 को। नेतृत्व किया था अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा ने और इसी आंदोलन के दौरान अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा को गढ़ केसरी की उपाधि दी गई थी। तो प्रश्न बन सकता है कि अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा को गढ़ केसरी की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई, तो कंकोड़ा खाल आंदोलन के दौरान दी गई। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा को गढ़ केसरी की उपाधि किस वर्ष दी गई, तो 1921 में दी गई। तो प्रश्न कई प्रकार से यहाँ पर घुमा फिरा के बन सकता है। डिप्टी कमिश्नर इस समय कौन था, मेसन था। तो ये यहाँ पर इससे रिलेटेड फैक्ट हैं जहाँ से प्रश्न बनने के चांस हैं। कुंजड़ी वन आंदोलन का संबंध किससे है, तो टिहरी रियासत से। इस आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम कीर्तिसा के विषय में पढ़ेंगे, तो डिटेल में जानेंगे इस आंदोलन के बारे में। कुंजड़ी वन आंदोलन, फिलहाल आप केवल वन लाइनर फैक्ट के रूप में याद कर लीजिए कि कुंजड़ी वन आंदोलन का संबंध किससे है,
टिहरी रियासत से, और इस समय राजा कीर्तिशाह राजा हुआ करते थे। एक दूसरा आंदोलन है खास पट्टी वन आंदोलन, ये भी टिहरी से ही संबंधित है 1906-7 में, और ये राजा कीर्ति समय की ही बात है, तो ये भी हम उसी समय पढ़ेंगे, लेकिन वन लाइनर फैक्ट में आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। और इस खास पट्टी वन आंदोलन का जो नेतृत्व है वो बलवंती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम ने किया था। इस आंदोलन में उत्तेजित जनता ने जंगलात विभाग के एक उच्च अधिकारी श्री सदानंद गैरोला सहित कई कर्मचारियों को पकड़कर रस्सों से बांध दिया था। तो बाकी विस्तार से तो देखेंगे जब हम कीर्तिशाह के बारे में पढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्न में से किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन है आपके मुकुंदीलाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या दोनों। तो दोनों ने भाग लिया था, मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। 1917 में गढ़वाल आए किस राष्ट्रीय नेता ने कुल्ली बेगार जैसी कुप्रथा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने की सलाह दी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सीधे सीधे आपका मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखेंगे, मदन मोहन मालवीय ने सलाह दी थी। 1916 में कुमाऊं कमिश्नरी में सरकार द्वारा किसे काउंसिल सदस्य मनोनीत किया गया था? मनोनीत किया गया था, ध्यान रखेंगे, मनोनीत किसको किया गया था? तारादत्त गैरोला को। तो उत्तराखंड से पहले विधान परिषद के सदस्य कौन है? तारादत्त गैरोला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि उत्तराखंड से पहले विधान परिषद अर्थात विधान काउंसिल, परिषद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काउंसिल बोलते हैं। तो पहले सदस्य कौन थे? तारादत्त गैरोला 1916 में। 1923 में जब फिर चुनाव हुए थे परिषद के, तो उस समय कौन कौन जीता था ये थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। मान लीजिए देखिए, गढ़वाल की सीट से मुकुंदीलाल जीते थे, ठीक है, नैनीताल से गोविंद बल्लभ पंत जीते थे, अल्मोड़ा से हरगोविंद पंत जीते थे। तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, केवल हमें इतना याद रखना है कि 1923 में जो विधान परिषद के जो चुनाव हुए थे वहाँ पर कौन जीता था? तो मुकुंदीलाल, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत। 1926 में भी फिर चुनाव हुए थे, तो यहाँ से कौन जीता था ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल से देखिए मुकुंदीलाल, और फिर नैनीताल से पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और अल्मोड़ा से बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है ये दोनों। देखिए अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1923 में गढ़वाल से मुकुंदीलाल जीते, 1926 में भी कौन जीते? मुकुंदीलाल ही जीते। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए फिर नैनीताल की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत जीते, दूसरी बार भी गोविंद बल्लभ पंत जीते। केवल अल्मोड़ा वाले में थोड़ा चेंज है, अल्मोड़ा में हरगोविंद पंत जीते, तो अल्मोड़ा में यहाँ से बद्रीदत्त पांडे जीते। तो आसान है याद करना, थोड़ा सा अच्छे से याद करेंगे लॉजिक से तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी इन्होंने किन किन को हराया थोड़ा ये भी देख लेते हैं, क्या पता, ठीक है। देखिए 1923 में गढ़वाल से मुकुंदीलाल जीते थे, किसको हराया? जोत सिंह को हराया। नैनीताल से गोविंद बल्लभ पंत जीते थे, तो बद्रीदत्त जोशी को, और अल्मोड़ा से हरगोविंद पंत, तो यहाँ पर आनंद सिंह को, ठीक है। तो जो विरोधी थे वो ये थे। और 1926 में थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर गढ़वाल से मुकुंदीलाल, तो यहाँ पर विरोधी कौन थे? नारायण सिंह। और नैनीताल से पंडित गोविंद बल्लभ पंत जीते, इनके विरोधी थे रघुनंदन सिंह। और अल्मोड़ा से बद्रीदत्त पांडे जीते, इनके विरोधी कौन थे? राय बहादुर लक्ष्मी पांडे। वैसे इनकी जरूरत नहीं है, आप केवल ये याद रखिएगा कि कौन जीता था, ठीक है, कौन जीता था। अब देखते हैं गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा की गई? तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग डेट और अलग अलग यहाँ पर इसके संस्थापक दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न है गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा की गई थी? कुछ बुकें ऐसी है जहाँ पर 1936 दिया गया है, कुछ ऐसी है जहाँ पर 37 भी दिया गया है, तो कुछ ऐसी है जहाँ पर 38 भी दिया गया है। लेकिन मैक्सिमम बुक में 36 और 38 यहाँ पर दिया गया है इसका उत्तर, ठीक है। तो 37 बहुत कम चांस है कि ये प्रश्न इस प्रकार से ऑप्शन मतलब देगा एग्जाम में। हो सकता है तो या फिर वो 36 ही देगा ऑप्शन में, या फिर 38 ही ऑप्शन में देगा। तो ध्यान रखेंगे आप, 36 भी ध्यान रखें और 38 भी ध्यान रखें। 37 बहुत कम बुक में है और गलत भी है, 36 और 38 सही है। अब संस्थापक कौन है, ठीक है। कुछ किताबें लिखती है श्रीदेव सुमन, कुछ किताबें ऐसे लिखती है कि संस्थापक सदस्यों में से एक थे, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तो श्रीदेव सुमन भी उनमें से एक थे, स्थापना करने वालों में से। घनश्याम जोशी जी लिखते हैं मूर्तिराम भट्ट एवं महिधर शर्मा बर्थवाल, ठीक है। घनश्याम जोशी जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि इस संघ की स्थापना 1936 में दिल्ली में मूर्तिराम भट्ट एवं महिधर शर्मा बर्थवाल के प्रयत्नों से हुई और श्रीदेव सुमन इसके सदस्य रहे, एवं 1938 में इस संघ को उन्होंने एक नई दिशा प्रदान करी। तो 1938 से जिम्मेदारी किसके पास आ गई थी? श्रीदेव सुमन के पास आ गई थी, ऐसा लिखा है घनश्याम जोशी ने, और कई बुकों में भी ऐसा लिखा गया है। लेकिन कुछ किताबों में 1936 डायरेक्ट दिया गया है कि स्थापना किसने करी? श्रीदेव सुमन ने। तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में किस प्रकार से आता है वो आप देखना जरूरी है। श्रीदेव सुमन आएगा ऑप्शन में, तो ये दोनों शायद नहीं आएंगे,
ठीक है। अभी तक ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता था वो भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में पूछा गया था। देखिए, गणदेश सेवा संघ किसके द्वारा बनाया गया, सीधे, और ये कम से कम 4 या 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक इसी प्रकार से पूछा जाता है हर बार, घिसे पिटे प्रश्न, और यही ऑप्शन आयोग हर बार दे रहा है। श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, रामपाल, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे सीधे आपका जवाब हो जाएगा श्रीदेव सुमन। इतना डीपली नहीं गया यहाँ पर आयोग, और यहाँ पर उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिए जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, मूर्तिराम भट्ट और महिधर शर्मा बर्थवाल। ठीक है, लेकिन ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि यहाँ से इस बार ऐसा हो कि श्रीदेव सुमन ना दे, मूर्तिराम भट्ट ए ऑप्शन में दे दे, बी में दे दे महिधर शर्मा बर्थवाल, सी में दे दे दोनों, और डी में दे दे इनमें से कोई नहीं। तो 36 भी याद रखेंगे, 38 भी याद रखेंगे साल, और श्रीदेव सुमन और 2 ये नाम भी आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं 23वां प्रश्न। राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल क्यों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर ये पुस्तक लिखी गई थी द्वारिका प्रसाद उनियाल के द्वारा, और ये मैंने आपको जब पृथक राज्य आंदोलन पढ़ाया था तो वहाँ पर बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जो ऑप्शन मैंने और दिए हैं यहाँ पर, इनके द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई थी। जैसे इंद्रमणि बडोनी ने लिखी पुस्तक पृथक पर्वतीय राज्य। भगत सिंह कोश्यारी ने लिखी पुस्तक उत्तरांचल प्रदेश क्यों। ठीक है, नारायण दत्त सुंदरियाल ने लिखी पुस्तक उत्तराखंड पर्वतीय राज्य। तो सभी नाम याद रख लेंगे आप कि उत्तराखंड क्रांति दल क्यों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो द्वारिका प्रसाद उनियाल के द्वारा। इंद्रमणि बडोनी की पुस्तक पृथक पर्वतीय राज्य। भगत सिंह कोश्यारी की पुस्तक का नाम है उत्तरांचल प्रदेश क्यों, और नारायण दत्त सुंदरियाल की उत्तराखंड पर्वतीय राज्य। विश्वविद्यालय आंदोलन के दौरान पिथौरागढ़ में हुए गोलीकांड में किस वर्ष एक स्कूली छात्र एवं एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी? तो 15 दिसंबर 1972 को, और ये विश्वविद्यालय आंदोलन में मैंने आपको बता दिया था। गढ़वाल से प्रथम स्नातक गोविंद प्रसाद घिल्डियाल, ये हमने देख लिया है। गढ़वाल से प्रथम कानूनगो शालिग्राम वैष्णव। गढ़वाल से प्रथम अंग्रेजी कवि बी.डी. काला, ये भी हो चुका है। प्रथम बैरिस्टर जो विदेश गया मुकुंदीलाल। तो ये सभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। गढ़वाल में सड़क यातायात का शुभारंभ कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे 22 फरवरी 1944 को। काला पानी की सर्वाधिक लंबी अवधि की सजा पाने वाले क्रांतिकारी इंद्र सिंह गढ़वाली, ये भी हमने कर लिया है। वह हॉकी खिलाड़ी जिसके जीवन पर आधारित चक दे इंडिया फिल्म बनी थी? तो मीर रंजन नेगी, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, और ये भी लास्ट वीडियो में हो गया था। गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदीलाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1918। कई बुकों में 1919 भी दिया गया, कहीं पर 18 दिया गया है। तो ऑप्शन बेस प्रश्न बन जाएगा। जिस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देगा एग्जाम में, आप उस हिसाब से इसको करेंगे। 1918 दिखेगा तो 1918 पे टिक, 1919 हो तो 1919 पे भी। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पर 2 ऑप्शन तो एक साथ नहीं देगा। ठीक है, और दे भी देता है तो प्रश्न डिलीट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, आप इस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे और प्रश्न फिर डिलीट भी हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। ठीक है, यूपीएफ उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन कब हुआ? 16-17 अप्रैल 1994 को। सीधे वन लाइनर फैक्ट में याद रखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब पेशवा ने अक्टूबर-नवंबर 1859 में उत्तराखंड के किस स्थान में अज्ञातवास किया था? तो उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, केदार घाट के निकट इन्होंने अज्ञातवास किया था। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्रामी किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने उत्तराखंड में प्रवास किया था, अज्ञातवास किया था? तो नाना साहब पेशवा, कई ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान रखना नाना साहब पेशवा ने। 32वां प्रश्न है उत्तराखंड संयुक्त राज्य मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो बहादुर राम टमटा द्वारा अप्रैल 1994 में इसका गठन हुआ था। 33वां प्रश्न है ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? तो 1902 में इसे अंग बनाया गया था। सन 1904 में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को क्या नाम दिया गया था? हमारे जो उत्तराखंड राज्य को हिल स्टेट नाम दिया गया था 1904 में नैनीताल गजेटियर में। किस वर्ष राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया? तो 1891 में इस नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। और ये नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम क्या है ये मैंने आपको तब बता दिया था जब हमने ब्रिटिश शासन स्टार्ट किया था। राज्य गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर 22 सीटें थी। ठीक है, मैंने आपको एक बार वीडियो में 1994 में मैंने आपको जब पढ़ा रहा था। ठीक है, 1993 में जब मैंने बताया था कि मुलायम सिंह यादव वहाँ पर आए थे, 1994 में कौशिक समिति का गठन किया। उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उत्तराखंड की 19 विधानसभा सीटों से मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, केवल 1 सीट मिली है, तो मैं उत्तराखंड के लोगों के बारे में क्यों सोचूं? तो मैंने आपको 19 बताया था। उस समय तक हरिद्वार शामिल नहीं था। ठीक है, तो हरिद्वार में उस समय 3 सीटें थी। तो
इसलिए वहाँ पर मैंने 19 कहा था। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि राज्य गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखेंगे 22 सीटें थी। पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो मार्च 1971 में पर्वतीय विकास निगम की स्थापना हुई और 8 पर्वतीय जिलों में पर्यटन के विकास का दायित्व सौंपा गया था इस पर्वतीय विकास निगम को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रश्न थे ये हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपका जो पृथक राज्य आंदोलन का टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास अब शुरू करेंगे। तो बिल्कुल आराम आराम से आपका कोर्स चल रहा है, ऐसा मत सोचिए फिलहाल। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और रेगुलर वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्राचीन इतिहास के साथ। धन्यवाद।